एक लड़का अपने दोस्त के साथ घर से निकलता है और निकलने के बाद वो मुंबई पहुंचता है और मुंबई में उसका दोस्त ऑटो ड्राइवर था। तो उसने भी घर से प्लान बनाया था कि वो भी एक ऑटो ड्राइवर बनेगा और ऑटो चलाएगा और अपने घर की माली स्थिति को सुधारेगा, घर पे कुछ पैसे भेजेगा। ऐसा सोचकर जब वो ऑटो ड्राइवर घर से निकला और मुंबई पहुंचा, पोर्स एरिया बांद्रा में, वहां जब पहुंचने के बाद उसने काम लिया। जो ऑटो मिलता है उसको ऑटो चलाता है। पहले अपने दोस्त के साथ एरिया को समझता है कहाँ से कहाँ चलना है। उसके बाद जब वो ऑटो चलाता है तो उसे एक दिन ऐसा होता है कि महिला से अंधेरी में ऐसी मुलाकात होती है। उस महिला ने शराब ज़्यादा पी रखी थी और उस महिला को जब उसके घर छोड़ने जाता है तो पता चलता है कि उस महिला ने उसको अंदर खींचती है और उसके बाद उसके साथ जिस्मानी संबंध का नंगा नाच शुरू होता है। और उस महिला ने फिर आगे चलकर और महिलाओं को बुलाया। उनका एक ग्रुप होता है और ग्रुप के साथ वो हर रोज़ यही करता था। तो दोस्तों, आप घटना में बराबर बने रहिएगा और घटना समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार और अपने परिजनों के साथ स्वस्थ और मस्त और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है जौनपुर, और जौनपुर का एक गांव पड़ता है बीघापुर। इस बीघापुर में रहने वाले मंगल सिंह, इनके परिवार में 4 सदस्य होते हैं। मंगल सिंह, उनकी पत्नी और 2 बेटे होते हैं। इनमें बड़ा बेटा होता है मोहन और छोटा बेटा होता है जिसका नाम राजू होता है। और जो मोहन होता है, इसकी उम्र अभी लगभग 23 साल थी। अभी इसने पढ़ाई अच्छी थी लेकिन पढ़ नहीं पाया, घर की स्थिति खराब थी इसलिए। और जो राजू होता है वो समथिंग 20 साल का होता है। ये मंगल सिंह होते हैं, इनके पास पुश्तैनी ज़मीन नहीं होती है। ये दूसरे की ज़मीन किराए पर उठाकर, उगाई पर लेकर और उससे खेती बाड़ी करते हैं और उसके साथ उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऐसे ही करके उनका परिवार और समय चल रहा था। तभी एक दिन ऐसा समय आता है कि जो मंगल सिंह होते हैं उन्हों पर कर्जा ज़्यादा था। एक उदय प्रताप सिंह नाम के सेठ होते हैं जो दूसरों को पैसे ब्याज पर देकर और ब्याज वसूलते थे। जो उदय प्रताप सिंह होते हैं, एक दिन अचानक मंगल सिंह को जब उदय प्रताप सिंह बुलाते हैं तो उनसे उल्टा सीधा बोलते हैं और पैसे की मांग करते हैं। तो उस समय मंगल सिंह के पास पैसे नहीं होते हैं। वो बेचारे चुपचाप खड़े रहते हैं, कुछ जवाब देते हैं। उस जवाब में जो उदय प्रताप होते हैं उनको 2-4 थप्पड़ रसीद कर देते हैं। जब उसको थप्पड़ मार रहे थे उसी समय उनका बेटा, मंगल सिंह का बेटा मोहन जो बड़ा था, वो वहाँ पर मौजूद था और ये अपने बाप की, अपने पिता की बेइज्जती को देख रहा था। लेकिन उसके अंदर आग तो बहुत लगी थी लेकिन कर कुछ नहीं सकता था, क्योंकि पैसे लिए थे और पैसे देने की अभी क्षमता नहीं थी, इसलिए बेचारा देख रहा था। तभी उसने उसी दिन ये दिल में ठान लिया कि पैसा कमाएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे जागना पड़े, चाहे सोना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम पैसा कमा कर दिखाएंगे। ये उसने प्रण कर लिया। उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि पैसा कैसे कमाएं। तभी समय चलता रहा धीरे धीरे। 2-4-8 दिन के बाद जो मंगल सिंह का बेटा मोहन होता है और मोहन का एक दोस्त होता है कुलदीप। ये कुलदीप मुंबई में ऑटो चलाता है और अच्छा पैसा कमाता है। ये कुलदीप अपने गांव आता है और गांव बीघापुर में जब वो आता है तो जब उससे मिलता है, और मोहन और कुलदीप ये दोनों लंगोटिया यार थे, बचपन के दोस्त थे, बड़ी अच्छी दोस्ती थी इनकी। तो एक दिन जब ये मिलते हैं दोनों, तो ये मोहन पूछता है कि कुलदीप यार तू कब आ गया? तो उन्होंने बोला कि मैं कल ही तो आया हूँ। तो मोहन बोलता है कि यार कुलदीप, मुझे भी तेरे साथ चलना है। तो कुलदीप जवाब देता है कि यार तुमसे हमने कई बार कहा कि जो गांव की खेती बाड़ी है, जो मजदूरी है, वो पापा कर रहे हैं तुम्हारे, और तुम मेरे साथ चलो, कुछ पैसे कमाओ और कुछ स्थिति को सुधारो। ये दोनों में आपस में बातें हुई तो उन्होंने कहा यार मुझे चलना है। तो ये मोहन होता है अपने घर आता है और मंगल सिंह से बोलता है कि पिताजी मुझे मुंबई जाना है कुलदीप के साथ। तो ये इधर तो परेशान थे ही मंगल सिंह। उन्होंने सोचा कि तैयार हो गए, बोले कि जाओ बेटा,
क्योंकि पैसे की हालत ख़राब है और उदय प्रताप सिंह परेशान करते हैं। तैयारी हो गई, लगभग 2-4 दिन जो कुलदीप आया था उसने अपने घर घूमा और रिश्तेदारियों में घूमने के बाद वो सीधा फिर जौनपुर से मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ लेता है। जब मुंबई पहुंचता है तो ये जो कुलदीप होता है ये पहले का चला हुआ था, इसलिए कुलदीप के साथ मोहन 2-4 दिन सैर करता है और देखता है कि किस एरिया से किस एरिया में जाना है, ऑटो से चलना है, क्योंकि गलियां पता नहीं होंगी तो जाएंगे कैसे, चक्कर काट जाएंगी। इसलिए 2-4-8 दिन उसको चक्कर कटवाता है कुलदीप। उसके बाद उसको ऑटो दिलवा देता है। उस ऑटो के साथ साथ जब ऑटो चलाने लगता है तो ये जो इनका कमरा होता है मुंबई पोर्ट एरिया पड़ता है बांद्रा, और बांद्रा का एक जगह पड़ती है घाटकोपर। इस घाटकोपर में इनका मकान था, मतलब कमरा ले रखा था किराए पर। यहाँ पर ये दोनों रह रहे थे। एक दिन ऐसे ही ऑटो चलाते चलाते जब मोहन आगे निकल जाता है तो पता चलता है कि वो अंधेरी में पहुंच जाता है, और अंधेरी में ऑटो चला रहा था तभी स्टैंड पर खड़ा हुआ था तो एक महिला आती है जिसने अंधाधुंध शराब पी रखी थी और शराब की नशे में इतनी बेकार हो चुकी थी कि कुछ कहने की बात नहीं है। उसने ऑटो से बोला, ऑटो वाले से जो मोहन होता है उस समय, मोहन से बोलती है कि ऐसा करो, तुमको चलना है मेरे साथ और मुझे घर छोड़ना है। तो बोलता है वो कि हाँ मैं चलता हूँ। तो उसने महिला को अंधेरी से और सांता कुंज तक बोला। सांता कुंज जब ये पहुँचता है मोहन उसको ले जाकर, तो जो महिला होती है उसको छोड़कर मोहन पैसे लेता है, और पैसे लेने के बाद जब वो रिटर्न होने लगता है तो महिला उसको पीछे से पकड़ लेती है और बोलती है कि रुक जाओ भी। और जब पकड़ लेती है तो उसके बाद जब वो उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगती है तो कहीं ना कहीं ये जो मोहन होता है ये थोड़ा झिझक जाता है, क्योंकि अभी नया था वो, अभी महीने 2 महीने ही हुए थे। वो डरने लगता है, लेकिन वो महिला होती है वो उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। और जब ये लड़का भी अभी जवान था, जब उस महिला ने उसको अश्लील तरीके से छेड़ा और छुआ तो उसका भी कहीं ना कहीं जवानी जागृत हो जाती है, और जब वो जागृत हो जाती है तो उसमें वो सम्मिलित हो जाता है। वहीं पर इनकी शर्त तय हो जाती है। जो महिला थी उस महिला ने उस लड़के से, मोहन से बोला कि अगर तुम आज मुझे एक रात खुश कर दोगे तो तुम्हें आज से तुम ऑटो चलाना भूल जाओगे, तुम्हें इतना पैसा देंगे। ये बात सुनकर मोहन खुश हो जाता है अंदर ही अंदर, और ये पैसे का भूखा तो था ही पहले, और पैसे के साथ साथ एक औरत भी मिल रही थी, तो उसने सोचा कि क्यों नहीं इस मौके की फ़ायदा उठाना चाहिए। मोहन जो होता है उस महिला के साथ पूरी रात कई बार जिस्मानी संबंध बनाता है, उस महिला को संतुष्ट करता है, और उसके बाद जो महिला होती है उस मोहन का नंबर ले लेती है कि उसने बोला कि जब मैं बताऊंगी तो तुमको आ जाना, तुमको अच्छा पैसा देंगे, मोटा पैसा देंगे। यही सिस्टम चलने लगता है। अगले दिन वो फ़ोन करती है और फ़ोन पर ये मोहन अपना ऑटो लेकर वहीं पर पहुंच जाता है सांता कुंज। वहाँ जाकर जो उस महिला के जो फ्लैट था उस फ्लैट में एक महिला आज एक और मौजूद थी, उसका नाम होता है कीर्ति। अब ये कीर्ति जो थी उस महिला की सहेली थी। ऐसे करके कई एक महिलाओं के ग्रुप था। उन महिलाओं जो अमीर घराने की महिलाएं थीं, जिनके पति बिजनेसमैन होते थे या कुछ और नौकरी वाले होते थे, जिनके पास टाइम नहीं होता था अपनी पत्नियों के लिए, ऐसी पत्नियां थीं, ऐसी महिलाएं थीं। उन महिलाओं को संतुष्ट करने के लिए इस लड़के को चुना गया, और आए दिन उस लड़के के साथ एक नई महिला, 1 या 2 महिलाएं होती थीं, और उनके साथ पूरी रात का प्रोग्राम होता था और पूरी रात जिस्म का नंगा नाच चलता था। एक बार नहीं कई बार होता था। उसका वो हर दिन मोटा पैसा देती थीं। धीरे धीरे वो लड़का अपने घर अच्छा पैसा भेजने लगा। अभी महीने 6 गुजरे थे, और तब तक इधर मंगल सिंह को मोहन ने इतना पैसा दे दिया कि उसने उदय प्रताप के सारा कर्जा चुका दिया, और जो घर की स्थिति थी उस घर को अच्छा बनवा दिया 6 महीने के अंदर ही। फिर वो आगे चलता रहा, वक्त का पहिया चलता रहा धीरे धीरे, और आगे चलकर उसने अपने गांव में ही कुछ ज़मीन खरीद ली। उस ज़मीन पर उसने अपना काम शुरू कर दिया, अपनी खेती बाड़ी शुरू कर दी। ऐसे ही चलने लगा, और ये यहाँ पर काम करता रहा, और उस महिला के संपर्क में आने के बाद उसने करोड़ों पैसा वहाँ से कमाया, और करोड़ों रुपए लेने के बाद तब तक इधर मंगल सिंह
फ़ोन करते हैं मोहन को कि बेटे एक लड़की है और शादी की तुम्हारी बात है, देख लो, अगर हिसाब बन जाए तो शादी कर लेते हैं, टाइम हो गया है शादी का। तो मोहन अपने वहाँ से मुंबई से आता है अपने गांव, और अपने गांव आने के बाद एक लड़की होती है, पास का गांव होता है सागवर, और सागवर गांव में जाते हैं तो उस लड़की को जब देखते हैं तो लड़की का नाम मोहिनी होता है। वो देखने में बेहद खूबसूरत होती है। जिस तरह से वो लड़का था मोहन, वो भी सुंदर था, और ये लड़की होती है ये भी सुंदर होती है। अब यहाँ पर ये बात होती थी कि ये जो लड़का था अच्छा पैसा कमा रहा था मुंबई में रहकर, ये बात चर्चा का विषय बनी हुई थी। इसलिए उस लड़की की शादी होती है और मोटा दहेज मिलता है, अच्छी खासी शादी होती है, नामी गिरामी। शादी होने के बाद जब मोहन विचार बनाता है अपनी पत्नी के साथ रहकर, इधर इसने ज़मीन भी खरीद ली थी और अपने घर को अच्छी तरह से ढाल लिया था। जिस तरह से वो चाहता था उस तरह से उसने अपना मकान बनवाया था, एक रईसी हिसाब से। जो लोग देखते थे उसकी गरीबी को उसके गांव में, आज वो सब दांतों तले उंगली दबा रहे थे। इस लड़के ने अपने घर की पूरी स्थिति को सुधार दिया। अब जब पत्नी आई मोहिनी, तो मोहिनी के साथ मोहन बेहद खुश रहने लगा और परिवार में अच्छा सिस्टम चलने लगा। अब ये चारों 5 लोग हो जाते हैं परिवार में, बड़ी खुशियाँ थीं। लेकिन एक दिन उस महिला का जब फ़ोन आता है तो मोहन सकपका जाता है, और उस मोहन ने साइड में होकर अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं जहाँ काम कर रहा था वहाँ की मालकिन है, उससे बात करनी है। तो बात करते करते घर से बाहर निकल जाता है और उस कीर्ति को जवाब देता है कि मैडम, अब मैं अभी फ़िलहाल नहीं आऊँगा, और आप मेरे साथ मेरे पास फ़ोन नहीं करना, क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी है। अगर ये फ़ोन मेरी महिला सुनेगी, मेरी पत्नी सुनेगी, तो इसमें नाराज़गी पैदा होगी, मेरा घर ख़राब हो जाएगा। लेकिन कीर्ति ने दोबारा फ़ोन नहीं किया, और फ़ोन ना करने के बाद आज मोहन और मोहिनी और मंगल सिंह और राजू की माँ, चारों 5 सदस्य बड़ी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं और अपनी खुद की खरीदी हुई ज़मीन पर खेती कर रहे हैं, खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है कि वक्त किसी भी रूप में किसी के भी सामने आ सकता है। तो वीडियो आपको जैसी भी लगी हो, एक कमेंट ज़रूर कर दिया करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दे दिया करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।